ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा की केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा ने धर्म पर आधारित राजनीति को परवान चढ़ाने के लिए बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई है। झारखंड दौरा पर रांची आई कॉमरेड नेहा ने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि आसाम से आयातित एक नेता ने किस तरह सामाजिक समरसता, भाईचारगी जो हमारे देश की आत्मा है, उसके विपरीत एक विशेष धर्म के लोगों को निशाना बनाकर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की। बाज़ाब्ता बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ऐसे ऐसे वीडियोज़ रिलीज़ किए गए जिससे ये प्रतीत हो कि उस विशेष धर्म के लोग हिंदुस्तान के वासी व प्रेमी नहीं बल्कि दुश्मन हैं, जबकि हमारा इतिहास साक्षी है कि देश की आज़ादी में मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान और कुर्बानी है। भाजपा की धर्म पर आधारित राजनीति देश की दिशा को नफरत की तरफ ले जाने वाला है और ये हमारी साझी शहादत, साझी विरासत के खिलाफ है। देश की जनता इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी और ना कभी भी बर्दाश्त करेगी। कुछ राज्यों में से है जहां पे कोई बॉर्डर आसपास नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि असम के यहाँ पे एक मुख्य भाजपा के लीडर आके कहते हैं कि घुसपैठियों से आप दूर रखिए। जो ये बार बार पूरे देश में जैसे चुनाव आता है वैसे, और जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है, त्योहार आता है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है एक इस्लामोफोबिक एंटी मुस्लिम एजेंडा के बतौर। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में एक एंटी मुस्लिम टायरेट चल रहा है। खुले तौर पे हमने जब देखा कि लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, भाजपा के अलग अलग नेताओं ने मुस्लिम विरोधी भाषण दिए और जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने उन पर कोई रोक नहीं लगाई। हमने देखा कि बकायदा अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे चुनाव आते हैं, बकायदा वीडियोस निकलते हैं ऑफिशियल भाजपा के हैंडल से, जिसमें वो तमाम तरीके के जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ स्टीरियोटाइप्स हैं उनको फैलाया जाता है, उनको प्रोपेगेट किया जाता है। तो ये जो माहौल हमारे देश में चल रहा है, हमारे देश ने जो वो आजादी हासिल की थी 200 साल की गुलामी झेलने के बाद, उसके खिलाफ संघर्ष करने के बाद, और एक जो साझी शहादत हम लोगों ने देखी और उसके बतौर हमें जो एक साझी विरासत मिली जिसमें सारे धर्मों, सारे जाति, सब लोगों की एक विरासत शामिल है, सब लोगों का संघर्ष शामिल है, आज उसको झुकला करके हमारे सबके सामने मुस्लिम कम्युनिटी को एक दुश्मन के बतौर पेश करने की कोशिश हो रही है। और ये बहुत पुरानी मुहिम है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बहुत पुरानी मुहिम है जो बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं जिसको लागू करने की। तो वही ये हमारा दूसरा कैंपेन है। तो ये जो नफरत के खिलाफ नफरत का जो कारोबार इस वक्त हमारे देश में चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि एक पोलराइजेशन के बतौर तमाम वोट बटोर लिए जाए, एक पोलराइजेशन के बतौर जो मुख्य सवाल पूछ रहे हैं लोग, अगर जब ये छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये बोलने के बजाय कि आपकी सरकार नाकाम रही है, ये बोलने के बजाय कि आपने किस तरीके से सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं, आप उसका नोटिफिकेशन ही नहीं निकाल रहे हैं, साफ तौर पे ये बोल दिया जा रहा है कि मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, उन्होंने आपकी नौकरियां ले ली गई हैं। इस तरीके से आज चल रहा है। जब ये बोला जा रहा है कि क्यों इतनी बुरी व्यवस्था है, क्यों नीट का बार बार पेपर लीक हो जाता है और छात्रों को एडमिशन नहीं मिलता है, इतने सालों से 2-2 3-3 5-5 साल ड्रॉप करने के बावजूद जो छात्र नीट की परीक्षा देना चाहते हैं, जब उनका पेपर लीक होता है और पूछा जाता है कि सरकार से पूछा जाता है कि आपकी देखरेख में हर साल दर साल क्यों पेपर लीक हो जाता है, 75 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में, तो ये क्यों होता है, तो सरकार कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आपको एडमिशन थोड़ी मिलता है, एडमिशन तो सिर्फ जो आरक्षण से स्टूडेंट आते हैं उन्हीं को मिलता है, मुफ्त का मिल जाता है। तो इस तरीके की तमाम धारणाएं जो वंचित तबके से स्टूडेंट्स आते हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स आते हैं, उनके विरोध में इस तरीके की बातें बनाना, और जो असली मुद्दे हैं, बराबरी का मुद्दा हो गया, इंसान के बतौर बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का मुद्दा हो गया, शिक्षा का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, उन तमाम चीजों से पल्ला झाड़ने की कोशिश है। और इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत, इन्हीं सब इश्यूज पे हम लोगों का कैंपेन चल रहा है। झारखंड में भी कल जब हमारी मीटिंग हुई उसमें इसके बतौर एक बहुत मजबूत योजना ली गई, जिसके बारे में कॉमरेड हमारी नवनिर्वाचित अध्यक्ष कॉमरेड विभा डिटेल में बात होगी।